कभी कभी ना दुनिया हमें एक नाम दे देती है और वही नाम हमारी पहचान बन जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं, एक ऐसे लड़के की कहानी जिससे सब पप्पू बुलाते थे। और देखिए कैसे उसने सिर्फ मेहनत और हिम्मत के दम पर अपनी पूरी दुनिया ही बदल दी। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से, और ये सिर्फ शब्द नहीं थे। समझ लीजिए कि ये एक तरह का फैसला था जो हमारे हीरो पप्पू को उसके अपने ही लोगों से रोज सुनना पड़ता था। ये बातें दिल में लगती थीं, जाहिर है, लेकिन शायद यहीं से उस बड़े बदलाव की नींव पड़नी शुरू हुई। तो ये पप्पू था कौन? वो एक छोटे से गांव का एक बिल्कुल आम सा लड़का था। घर की माली हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ना ही कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। लेकिन हाँ, उसके पास एक चीज थी जो शायद सबसे ज्यादा कीमती थी। वो था कुछ बड़ा कर दिखाने का सपना। और फिर, जैसा अक्सर कहानियों में होता है ना, पप्पू की जिंदगी में भी एक मोड़ आया। उसके एक दोस्त ने उसे एक ऐसा मौका दिखाया, एक ऐसा अवसर जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था और जिसमें सब कुछ बदलने की ताकत थी। ये मौका था वेलनेस समृद्धि डायरेक्ट सेलिंग का। अब ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां कोई भी सीधे कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचकर कमीशन कमा सकता है। पप्पू के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था, पर यही वो चिंगारी थी जिसने उसके अंदर की आग को हवा दे दी। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। पप्पू का जो पहला रिएक्शन था वो था डर। लोग क्या कहेंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उसके दोस्त ने उसे एक जबरदस्त बात कही। उसने कहा, यार मजाक तो वो तुम्हारा वैसे भी उड़ाते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि यही लोग एक दिन तुम्हारे लिए तालियां बजाएं। और बस ये बात पप्पू के दिल में उतर गई। और बस यहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर। जिस बात का उसे डर था वो अब हकीकत बन गया। उसे लोगों की ना और मजाक का सामना करना पड़ा, जिसे कहते हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी, यानी लोग क्या कहेंगे का डर। सोचिए जरा दोस्तों, और रिश्तेदारों से हर रोज इस तरह के ताने सुनने को मिलते थे। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये उसके सपनों पर, उसकी काबिलियत पर सीधा हमला था। कई बार ऐसा हुआ कि उसका दिल टूट गया और उसने सोचा कि सब कुछ छोड़ दे। लेकिन यहीं पर कहानी बदल जाती है। हार मानने के बजाय पप्पू ने उसी मजाक को अपनी ताकत बना लिया। जब भी उसे लगता कि अब और नहीं हो पाएगा, वो मन ही मन अपना एक मंत्र दोहराता। आज ये लोग हंस रहे हैं, कल यही लोग ताली बजाएंगे। बस ये एक लाइन उसकी हिम्मत का जरिया बन गई। तो उसने किया क्या? पप्पू ने हार नहीं मानी, बल्कि खुद को सीखने और बेहतर बनाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से झोंक दिया। उसने ये बात समझ ली थी कि कामयाबी चल के नहीं आती, उसे कमाना पड़ता है। उसने बहुत ठोस कदम उठाए। वो हर रोज जूम मीटिंग में शामिल होता, अपने सीनियर्स से सीखता और सबसे जरूरी, खुद को सुधारने पर काम करता। उसने लोगों से बात करने का सलीका सीखा और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। और बहुत जल्द उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी कमाई शुरू हो गई। उसने ना सिर्फ अपने परिवार की मदद की, बल्कि अपनी जिंदगी का तरीका भी बेहतर बनाया। ये उसकी पहली जीत थी, जो उसके संघर्ष का पहला इनाम था। और जानते हैं, यहीं से वो मोड़ आया जब कामयाबी ने लोगों का नजरिया बदलना शुरू कर दिया। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, अब वो भी मानने लगे थे कि भाई पप्पू वाकई कुछ कर रहा है। मजाक अब धीरे धीरे इज्जत में बदल रहा था। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां पप्पू का बदलाव पूरी तरह से सामने आता है। ये सिर्फ कामयाबी पाने की बात नहीं थी, ये उसकी पहचान को एक नया मतलब देने की बात थी। वक्त गुजरता गया, पप्पू ने अपनी टीम बनाई, लोगों की मदद की, उन्हें सिखाया, और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। वो बन गया पप्पूगिरी डायमंड स्टार। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, नहीं, ये उसके संघर्ष की, उसकी जीत की निशानी थी। वही पप्पू नाम अब एक सम्मान के साथ जुड़ चुका था। और ये देखिए, ये सबसे बड़ा सबूत है। जो लोग उसे कभी पप्पू कहकर बुलाते थे, आज उसे सम्मान से सर कहते हैं। ये दिखाता है कि उसने सिर्फ अपनी आर्थिक हालत ही नहीं बदली, बल्कि समाज में अपना मुकाम भी पूरी तरह से बदल दिया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पप्पू की यात्रा सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, इसमें हम सबके लिए कुछ बहुत जरूरी सबक छिपे हैं। यहाँ 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, नाम में कुछ नहीं रखा, काम बड़ा होना चाहिए। दूसरी,
अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और तीसरी, कामयाबी का फॉर्मूला बहुत सीधा है। एक सही मौका, जी तोड़ मेहनत और खुद पर पक्का यकीन। चलिए, इस कहानी को इस एक जबरदस्त सोच के साथ खत्म करते हैं। हर कामयाब इंसान, हर हीरो कभी न कभी जीरो से ही शुरू करता है। जरूरी ये है कि शुरुआत की जाए। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक साधारण सा लड़का, जिसे दुनिया ने एक तरह से नकार दिया था, वो अपनी कहानी को बदल सकता है, तो कोई और क्यों नहीं? बस जरूरत है तो खुद पर भरोसा करने की और पहला कदम उठाने की। अब सवाल ये है कि किसी की भी कहानी कैसे बदल सकती है।